दिल्ली असेंबली इलेक्शन में आपको शिकस्त मिल रही है, जबकि बीजेपी तेजी से जीत की तरफ बढ़ रही है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने अपनी हार तस्लीम कर ली है और बीजेपी को असेंबली इलेक्शन में जीत के लिए मुबारकबाद पेश की है। आपको बता दें कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन में वोटों की गिनती चल रही है। नतीजे आने शुरू हो गए हैं। नतीजों के मुताबिक इस इलेक्शन में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने हराया है। इसके अलावा जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा है। ग्रेटर कैलाश सीट पर सौरभ भारद्वाज को भी हार मिली है। पटपरगंज से आपके अवध ओझा भी हार चुके हैं। शकूर बस्ती से आपके सतेंद्र जैन भी हारे हैं, लेकिन कालकाजी सीट से अतिशी ने जीत दर्ज की है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कारकुनान जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगातार जश्न का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके तहत सभी आप बीजेपी लीडरान खुश नजर आ रहे हैं। तमाम मकामात पर जश्न मनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दिल्ली से कश्मीर तक जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इस बीच आपको बड़ा झटका लगा है और आपके कई अराकीन लीडरान को कड़ी शिकस्त मिली है, जिसके चलते लगातार आप में मनमुटाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कारकुनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। साथ ही इस दौरान दफ्तर का दौरा भी पीएम मोदी करेंगे और लीडरान और कारकुनान से भी खिताब करेंगे पीएम मोदी। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार तो बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है अभी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। ये कोई साधारण चुनाव नहीं रहा। हाँ। ये एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई रही है। ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। सर, आपकी भी सीट पर काफी तगड़ी फाइट है, कम मार्जिन काफी 600 वोट से रह गई सीट। यानी 600 वोट से आप हार गए सर? 600 वोट से। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतीजे पर जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सत शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुजाहिरा इस इलेक्शन में आया है वो सॉफ्टवेयर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीट से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजा सबके सामने है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नाकार कर दिया है। नए इतिहास, भारतीय जनता पार्टी एक नए इतिहास की तरफ अग्रसर है। अभी तक के जो आंकड़े चैनल्स के माध्यम से आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पे ऊपर लीड कर रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक भी 47 सीटों के ऊपर, 22 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। शून्य पर कांग्रेस, एक हाशिए पर खड़ी हुई कांग्रेस, जिसने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश सफल नहीं हुए और आज उनके आंकड़े देख रहे हैं कि वो शून्य तक पहुंच चुके हैं। लोगों ने भ्रष्टाचार करने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को नकारा है। लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी को चुना है जो देश के हित में काम करती है, समाज के हित में काम करती है, जिसके लिए अपनी पार्टी का हित देश के हित के बाद आता है और अपने कार्यकर्ता का हित बिल्कुल अंत में। हमारा कार्यकर्ता यही सोचता है कि सर्वप्रथम देश का हित होना चाहिए, उसके बाद समाज का हित, मेरी पार्टी का हित और उसके बाद मैं स्वयं। दिल्ली में बीजेपी की होने वाली जीत पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने इसे बीजेपी की तारीखी जीत करार दिया है। ऐतिहासिक जीत है। ये जीत है नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की, ये जीत है दिल्ली की जनता की, ये जीत है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीबों के प्रति किए जाने वाले कामों की। निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने शीश महल के अंदर बैठे तानाशाह शहंशाह को शीशा दिखाया है। चाहे आपदा हो चाहे कापदा, दिल्ली की जनता ने उन्हें नकारा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए काम करने वाली डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतीजे से बीजेपी को बड़ी सबकत मिल रही है। इसमें दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बीजेपी जमकर जश्न मना रही है। इसी कड़ी में जम्मू बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया है, जहां बीजेपी लीडरान और कारकुनान जबरदस्त आतिशबाजी के साथ जश्न मना रहे हैं। इस दौरान आपको बताते चले कि दिल्ली से कश्मीर तक जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। बीजेपी कारकुनान की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है, जिसको लेकर तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बीजेपी कई मकामात पर जश्न मनाती नजर आ रही है। इसी कड़ी में जम्मू बीजेपी दफ्तर में भी जश्न का एहतमाम किया गया है, जहां तमाम बीजेपी लीडरान जश्न मना रहे हैं। इस दौरान बीजेपी लीडरान और कारकुनान जबरदस्त आतिशबाजी के साथ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में बीजेपी मिली जीत पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जम्मू बीजेपी दफ्तर में जश्न मना रही है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर के साथ दीगर लीडरान और कारकुनान ने जमकर जश्न मनाया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सत शर्मा ने कहा है कि दिल्ली के लोगों ने आज दिल्ली को बदउनवानी से पाक कर दिया है। वहीं बीजेपी लीडरान ने इस जीत का सेहरा दिल्ली के लोगों के नाम किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने दिल्ली की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि आखिरकार सत्य की जीत हो गई है। सहाफियों से बात करते हुए रविंदर रैना ने दिल्ली की आवाम को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि ये जीत पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से हो पाई है। जश्न के इस पल में जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा के साथ मजबूती से खड़े हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, भव्य जीत दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारियों के शासन को समाप्त कर दिया। दिल्ली की जनता ने झूठ की राजनीति को और राजनीतिक षड्यंत्र की राजनीति को समाप्त कर दिया और एक भव्य शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी खुशी का इजहार किया है और कहा है कि दिल्ली के साथ सभी जगह पर बीजेपी को कामयाबी मिलेगी। वैसे तो भी नतीजे आ रहे हैं और जब पूरी तरह से आ जाएंगे तो उसको लेकर के विस्तार में चर्चा भी होगी, तबसरा भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यदि आप मुझे पूछें तो संक्षेप में मैं एक वाक्य में ये कह दूं कि आम आदमी पार्टी के प्रति दिल्ली के आम आदमी ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है और आम आदमी ने आम आदमी पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी इतनी बुलंद आवाज में जाहिर की है कि इसकी गूंज अब सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगी, पंजाब में भी सुनने को मिलेगी, मुल्क के बाकी सूबों में भी। दिल्ली और जम्मू के अलावा श्रीनगर में भी दिल्ली असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कश्मीर बीजेपी यूनिट की तरफ से बीजेपी की जीत का जश्न जमकर मनाया जा रहा है। श्रीनगर पार्टी दफ्तर में बड़ी तादाद में लीडरान और कारकुनान जमा हुए हैं और जमकर बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल ने कहा है कि राजधानी में बीजेपी की ये बड़ी जीत है, दिल्ली के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। इस मौके पर बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने भी दिल्ली में पार्टी की बड़ी जीत पर खुशी का इजहार किया है। तमाम भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी के काम को, नरेंद्र मोदी जी के विचार को सभी लोग हिंदुस्तान के, भारत के उसको मानते हैं। इसीलिए लगातार आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत ये भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जीत मिली है। आप पार्टी पूरी साफ हो गई है। झाड़ू के जो टुकड़े हैं वो आज कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं।
वहाँ के सड़कें हो, वहाँ की पानी हो या अनेक फैसिलिटी चाहे हेल्थ केयर हो, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत से मंडेट दिया। मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिए, उसके लिए उनको सबको बधाई देता हूँ। कभी कभी होता है लेकिन देर आए दुरुस्त आए और उसके लिए हम लोग पूरे अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। पूरे देश भर से हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे चुनाव में लगे हुए थे और जिस तरीके से आज जीत हुई है, ये ऐतिहासिक जीत है, उसके लिए मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश को जम्मू कश्मीर की ओर से बधाई देता हूँ। लड़ना चाहिए, अच्छी बात है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को भी बोलता हूँ आप लड़ो, अच्छी बात है। मुझे एक चीज बताओ, उनका आइडियोलॉजी क्या है? जब पीडीपी जब आप पिछले देखोगे, पीडीपी हो एनसी हो, एक टाइम पे तो ये आप एक दूसरे के प्यासे होते थे, आज कैसे एक साथ चलेंगे? तो कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक जो मानसिकता है, इनको पावर में आना, ये समझते हैं कि इनको पावर में आना है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली और जम्मू के अलावा श्रीनगर पे भी जश्न का माहौल है। श्रीनगर में भी दिल्ली असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कई अलग अलग मकामात पर बीजेपी कारकुनान जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर बीजेपी यूनिट की तरफ से बीजेपी की जीत का जमकर जश्न मनाया जा रहा है। श्रीनगर पार्टी दफ्तर में बड़ी तादाद में लीडरान और कारकुनान शामिल हुए हैं, जहाँ वो जमकर बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे हैं। अशोक कोल ने कहा है कि राजधानी में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, दिल्ली के लोगों ने को रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ साथ बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी भी जश्न के माहौल में मौजूद रहे। जावेद कुरैशी ने कहा है कि दिल्ली में पार्टी की बड़ी जीत हुई है, साथ ही साथ उन्होंने जीत के लिए खुशी का इजहार किया है। इसी तरह तमाम बीजेपी के लीडरान जीत में शामिल हुए हैं, जमकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ जम्मू बल्कि श्रीनगर में भी बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बता दें कि कई अलग मकामात पर बीजेपी कारकुनान शामिल हुए हैं, जहां वो आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में भी अलग अलग मकामात पर जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जम्मू और श्रीनगर में भी बीजेपी कारकुनान खासा उत्साह में नजर आ रहे हैं, जहां वो कई अलग अलग मकामात पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी की जमकर खुशी पर भी इजहार कर रहे हैं। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं श्रीनगर से। मीर उमर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरा देखा जा रहा है कि श्रीनगर में पार्टी दफ्तर में बड़ी तादाद में लीडर और कारकुनान मौजूद हैं और जमकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कश्मीर यूनिट है इस वक्त काफी जोश खरोश में देखने को मिल रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी का जो सिलसिला है आज दोपहर के बाद ही देखने को मिला। जिस फिगर्स को जैसे ही एज पर एक्सपेक्टेशंस देखा जा रहा है कि अब कंफर्म है भारतीय जनता पार्टी की जीत। हालांकि अभी फाइनल जो फिगर्स है वो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जब मार्जिन्स और टारगेट की सिचुएशन को देखते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं पे इस बात की साफ तौर पर इंडिकेशंस मिल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में जो है अपनी ग्रिप ऑलरेडी बना चुकी है। और इस चीज को बिल्कुल अब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं या वर्कर्स हैं, मेंबरान हैं या कोर टीम्स जो है इस बात को बिल्कुल तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने दिल्ली में जीत हासिल कर ली है। तो इसी जोश को जो है पूरे मुल्क में जो है अलग अलग लोकेशन पे देखने को मिल रहा है। और बिलखुसूस अगर हम यहाँ श्रीनगर कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर के अलग अलग रीजन्स में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो यूनिट जहां जहां पे भी हैं वहां पे हमें सेलिब्रेशन देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी जो तकरीब है इस वक्त करंटली श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर जहां पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा मजमा जो है अभी पहुंचा हुआ है। अलग अलग जो जिलों से जो नेता हैं वो हमें भारतीय जनता पार्टी के पार्टी हेडक्वार्टर पे जो है देखने को मिले और वहां पे वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, खुशियां बांट रहे थे, मिठाइयां बंट रही हैं वहां पे। तो एक बिल्कुल एक गर्मजोशी का माहौल जो है हमें देखने को मिला। इनफैक्ट हमारी बात जो है भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग लीडरान से हुई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज की जो जीत है वो बिल्कुल लोगों के ख्यालात की जीत है। लोग चाहते थे एक लंबे समय से कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जीत को दिल्ली में दर्ज करे और आखिरकार 26 साल के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को आज फिर से वो मौका मिला है कि वो आज भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है दिल्ली में सियासी तौर पर गाड़ चुके हैं। जी बिल्कुल। ख्वाहिश वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बीजेपी दफ्तर के बाहर किस तरह कारकुनान इकट्ठा हुए हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं?
देखिए, अगर जम्मू की बात करें तो बीजेपी मुख्यालय में तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और लगातार वो सुबह से ही वहां पर जो है नतीजे उनको देख रहे थे। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जैसे ही सीटों का अंतर बढ़ता गया और ये शोर होता गया कि बीजेपी जो है वो दिल्ली में सरकार बना रही है, तो उसके बाद नेताओं ने खुशी जाहिर की और बहुत सारे जम्मू के ऐसे बड़े विधायक थे जो कि दिल्ली में ही कैंपेन कर रहे थे, उनकी खुशी चेहरे खुशी देखते ही बन रही थी। उसके बाद जो है ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए, आतिशबाजी हुई और एक दूसरे का सबने मुंह मीठा कराया। और सबसे बड़ी बात, सबने कहा कि जो 27 साल का एक सूखा है वो जो खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अध्यक्षता में जो है पहली बार जो दिल्ली में जो है जीत मिली है, इसकी उनको बहुत ज्यादा खुशी है। और डबल इंजन की सरकार जो है वो दिल्ली का चौतरफा विकास करेगी। और इससे पहले दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं ग्रस्त रही है, उनको उनके वायदे पूरे नहीं हुए, उनसे खाली खोखले वायदे किए गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए हैं वो पूरी करेगी। साफ तौर पर दिल्ली को जो है वो बेहतर जो है वो पहले से बनाएगी। काफी चैलेंजिंग था, कई लोगों ने माना काफी कम अंतर था, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो बीजेपी को जो है बढ़त शुरू से ही बनी रही। और उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि जो अंतर है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर भी आया और जो पार्टी है उसने अपनी चीज जो है वो बरकरार बनाए रखी। जी बिल्कुल मेरे बार इस तरह देखा जाए तो लंबे वक्त के बाद बीजेपी का वनवास दिल्ली में पूरा हुआ है और कड़ी जो जीत है वो दर्ज की है बीजेपी ने। लेकिन वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सियासत पर इसका किस तरह असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने यहाँ पे टच किया है। इनफैक्ट मैंने अशोक कोल साहब से अभी यही कोई सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जीत हासिल होने से जम्मू कश्मीर पे उसका कैसा असर पड़ सकता है। तो उनका कहना है कि जम्मू में ऑलरेडी जो है भारतीय जनता पार्टी की गर्द और ग्रिप काफी स्ट्रांग रही है और उसका प्रूफ भी हमें यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस के दौरान देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं पे कश्मीर में वो पीछे थे। लेकिन अब जिस तरह से सिचुएशन देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े बहुमत के साथ जो है आज जीत हासिल की है, उससे यहाँ के लोगों में भी एक उत्साह जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और जो कॉन्फिडेंस होता है भारतीय जनता पार्टी पे वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट में काफी ज्यादा इसको लेकर जो है पहल की जा रही है, लेकिन आज की इस जीत को दर्ज करने के बाद अब राहें जो है खासतौर पर यहाँ के लीडरान जो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के, उनकी राहें बिल्कुल हमवार हो गई हैं और आने वाले वक्त में वो इसी तरह की सूरत हाल जो है कश्मीर डिवीजन में भी बिलखसूस देखेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में अपनी गर्द स्ट्रांग दिखाई है, या अगर हम दिल्ली की आज की बात करें तो उसी तरह से आने वाले वक्त में हमें कश्मीर में भी इसी तरह की एक नवीयत जो है भारतीय जनता पार्टी के हवाले से ऑन ग्राउंड देखने को मिलेगी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी एज सेम पैरेलल टू जम्मू कश्मीर में भी उसी तरह से दिखाई देगी जिस तरह से जम्मू में इस वक्त सूरत हाल चल रही है। या दिल्ली की अगर हम बात करें, मैंने कहा कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर का फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट होगा जब भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेजेडली यहाँ पे अपना कार्यकाल संभालेगी। जी बिल्कुल। ख्वाहिश क्या लग रहा है, जिस तरह मीरोमन ने जिक्र किया, ऐसे में क्या इसका फायदा जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं सियासी सफर में मिल सकता है? क्योंकि जिस तरह अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की सियासत में कहीं ना कहीं एनसी को लेकर भी ये बातें की जाती हैं कि बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे अगर हमने आज सुबह देखा उमर अब्दुल्ला का जो ट्वीट आया है और उन्होंने कहा, एक इशारा दिया कि कांग्रेस और अगर आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती तो शायद ये हशर ना होता, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा सीटों में देखा है कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ज्यादातर जो वोट हासिल किए हैं वो सारे वोटों ने आम आदमी पार्टी की ज्यादातर काटे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक वो भी एक फैक्टर रहा है। वही उमर अब्दुल्ला का तंज और एनसी साफ तौर पर यही देख रही है कि इंडियन लाइन्स के अगर तमाम लोग अगर एक मीटिंग के चुनाव लड़ते 2024 के चुनाव में नतीजा रहा था किस तरह से बीजेपी की बहुमत से सरकार नहीं बना पाई, लेकिन अब अलग अलग लड़ेंगे सभी और आपस में जो है वो जो आप कह सकते हैं कि इस तरह से एक दूसरे के साथ वोट काटेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किलात पार्टियों के लिए होगी। और वही नतीजा है कि ये देखने को मिला कि एक दूसरे के वोट कटे और आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार नहीं बना पाई और कहीं ना कहीं उनको इसी तरह की उन्होंने बातें कही हैं। जी बिल्कुल। मेरे पास इसके अलावा मेन फैक्टर्स को लेकर अगर देखा जाए तो किन चीज़ों का खास तौर पर नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है? देखिए, ऑलरेडी अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो आम आदमी पार्टी की उतनी ज्यादा गर्द यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। चाहे हम पार्लियामानी इलेक्शंस की बात करें या लोकसभा जो यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसकी अगर हम बात करें, या उससे पहले भी अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल प्रेजेंस आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर में रही है उतनी स्ट्रांग हमें देखने को मिली नहीं है। हालांकि डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भी अपने
वक्त में जब उन्होंने यहाँ पे अपना पार्टी ऑफिस एस्टैब्लिश किया था, तो हमें शुरुआती दौर में कई सारे उनके प्रोग्राम्स यहाँ पे देखने को मिले थे, पब्लिक गैदरिंग्स भी देखने को मिली थी कुछ, और जो पब्लिक रिलेटेड जो रीजन रहे थे, सिचुएशन रहे थे, उसको लेकर उन्होंने एहतजाज भी किया था, जो लोगों की नुमाइंदगी कहीं न कहीं पे करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है उनकी जो साख है, या जो अगर हम देखें तो प्रेजेंस या सोशल प्रेजेंस या पॉलिटिकल प्रेजेंस अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो कहीं ना कहीं पे वो पीछे होती हुई नजर आ रही थी, और उसी की अक्कासी हमें देखने को भी मिली जब लोकसभा इलेक्शन थे, तो उसकी उतनी बड़ी जो प्रेजेंस है उसमें भी हमें देखने को नहीं मिली। अगर हम असेंबली इलेक्शंस में भी बात करें तो उनके साथ जो नुमाइंदे हैं ज्यादातर हमें कहीं पे देखने को नहीं मिले। तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में उनकी उतनी स्ट्रेंथ जो है देखने को नहीं मिली है, तो उससे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को उनकी प्रेजेंस है, यानी कि जम्मू कश्मीर में उसे कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को अभी दिल्ली में पीछे किया है, जब आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी दिल्ली में, तो उस वक्त उन्होंने जितने भी जो इश्यूज थे वो यूजुअली जो है पब्लिक के साथ रिलेटेड थे, यानी कि पब्लिक इश्यूज को उन्होंने उस टाइम पे अपने इलेक्शन के दौरान उठाया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंस दिखाई, रफ्ता बर रफ्ता जो लोगों का जो है आम आदमी पार्टी के लिए रद्द अमल देखने को मिला, शायद वो उस तरह का नहीं मिला फिर जिस तरह से उनके शुरुआती दौर में उनको मिला था। और इन्हीं चीजों को जो है एसरटेन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिन मूव्स को खेला, आज उसका बिल्कुल एक जो है उनको एक फ्रूटफुल रिजल्ट दिल्ली में देखने को मिला है। लेकिन हाँ, अगर इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकली जम्मू कश्मीर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से काफी पीछे है कश्मीर रीजन की अगर हम बात करें, लेकिन वहीं पे आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से काफी पीछे है अगर हम कश्मीर रीजन में उनकी प्रेजेंस को देखें या पॉलिटिकल प्रेजेंस को देखें। तो अगर कभी भी इस तरह की बात होती है जहां पे भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी का कोई कंपटीशन हमें कश्मीर डिवीजन में देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली वहां पे हमें भारतीय जनता पार्टी ही जीतते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल। मेरा वही दिल्ली के हवाले से बात करें तो क्या लग रहा है कि इन बड़े फैक्टर्स, किन बड़े मुद्दों का बीजेपी को सीधा सीधा फायदा हो, भले चाहे यमुना हो, साफ सफाई हो, या जिस तरह आप सरकार को आपदा कहकर नारों में बुलाया गया, ऐसे में किस बड़े फैक्टर को मान रहे हैं? देखिए, अगर आप पूरी सिचुएशन को कैलकुलेट करें तो जिस तरह से मैं अभी आपसे कह रहा था कि आम आदमी पार्टी ने जब अपनी गर्थ वहां पे बनाई थी तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर जो इश्यूज है, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, पब्लिक वेलफेयर की बात करें, हेल्थ एंड हाइजीन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन में जो टैक्सेज है उसकी अगर हम बात करें, या मेडिकल यूनिट्स जो उन्होंने कॉलोनीज वाइज जो है एस्टैब्लिश करने की बात की थी, वहां पे उन्होंने फ्री एजुकेशन की बात की थी, वहां पे बिजली को जो यूनिट्स है उसको कहीं ना कहीं पे फ्री देने की या उसमें जो रियायत करने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन एज फार ऑल जैसे सिचुएशन आगे चलती गई तो उस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिली कि जो पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कमिटमेंट्स हमें देखने को मिलते थी, तो जो लीनियंसीज रही या लैक्स रहे या जो लूप होल्स क्रिएट होते हुए बने, उसकी वजह से जो ग्रिप है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कमजोर होती हुई नजर आई थी। लेकिन उन्हीं चीजों को जो है भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी एक मेजॉरिटी पार्टी जो है पूरे मुल्क में देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं पे लोगों की एक एक्सपेक्टेशन ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हैं तो शायद हो सकता है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स रही हैं डेली लाइफ के साथ उन पे कहीं ना कहीं पे जो है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू इंसाफ किया जा सकता है। और एक बड़ी बात होती है कि जहां पे आपको पॉलिटिकल प्रेजेंस, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की लंबे समय से एक मांग थी कि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं है, उनके पास एमएलएज नहीं है, जो लोगों की जो दरख्वास्त है, जो लोगों की जरूरियात, जो मांग है वो सरकार तक सीधे तरीके से नहीं पहुंचती, और उसके लिए एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर उन्हीं सिचुएशंस को हम दिल्ली के साथ भी पैरेलल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में अपनी गर्थ ऑलरेडी बना चुकी है। हालांकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं या यूटीज हैं जहां पे वो थोड़े बहुत पीछे हैं, लेकिन ओवरऑल लेवल पे देखें तो कंट्री लेवल पे उनकी मेजोरिटी है देखने को मिलती है। तो लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस है और जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं उनकी ग्रीवेंस के एड्रेसल को लेकर शायद आज हमें इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली जहां पे दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके उनको वोट दिया है, और शायद हमें जिस तरह से फिगर्स अब देखने को मिल रहे हैं तो जीत उनकी कंफर्म है। और शायद इसी चीज को लेकर वहां के लोगों ने उनको वोट दिया कि जो उनकी उम्मीदें हैं या कुछ डिमांड्स इस तरह की रही हैं जो अभी हमें पिछले कुछ वर्षों में जो है एड्रेस होती हुई नजर नहीं आई है, शायद भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद उन सभी चीजों को जो है असरटेन किया जाएगा, जो रिक्वायरमेंट्स पब्लिक की रही हैं उन सभी चीजों को एड्रेस करके। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम भी कई सारे ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो है
दिल्ली के पानी के मुतालिक जो है वीडियोस हमें देखने को मिली, जहां पे जो आम गरीब लोग थे उनका मानना था कि उनको 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है, उसी से वो अपना खाना पीना पकाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं पे हमें देखने को मिलती थी। अगर हम एयर पोल्यूशन के बारे में अगर देखें तो शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी का ये मानना था कि वो दिल्ली को बिल्कुल क्लीन कर देंगे, एटमॉस्फेयर को क्लीन कर देंगे, लेकिन करंट जो प्रिवेलिंग सिचुएशन दिल्ली की है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है। अगर हम देखें मौसम एनवायरनमेंट के हवाले से, पोल्यूशन के नजरिए से, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने कहा था वो कर पाएंगे, लेकिन शायद इतने लंबे समय के बाद भी दिल्ली को शायद वो चीजें नहीं मिली जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों का आश्वासन हासिल किया था। अब जिस तरह से मैं अभी पॉलिटिकल प्रिज्म के पर्सपेक्टिव के हवाले से आपसे कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग होल्डर पार्टी है मुल्क की, इसमें कोई शक नहीं है। तो शायद लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि अब उनके पास जो लास्ट रिजॉर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी है। शायद उन पे भरोसा करके उनकी जो प्रॉब्लम प्रिवेलिंग करंटली है उनका कहीं ना कहीं पे जो है एड्रेसल हो पाएगा, उनकी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है मेहरबान, तो और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जीत का जश्न लगातार मनाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए केसर टीवी। आदाब।